नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सिलेबस के जो हमारे टॉपिक होते हैं उससे हट के हम ये बात करेंगे कि हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। ये एक तरह से सिलेबस से इतर बात है। ये जो मेरे सुझाव होंगे आपके लिए, इनको मानना या नहीं मानना ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। मेरी केवल मात्र आपको सलाह है कि इन कुछ विचारों को आप अमल में लाएं। कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर पेपर होगा या नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि आप क्यों भटक रहे हो? आप इस लाइन के अंदर किस लिए आए हो? पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई कीजिए फिर। पेपर होगा या नहीं होगा ये मैटर ही नहीं करता। आप अपने निर्णय स्वयं लीजिए। आपने पढ़ाई की लाइन चूज किया, पढ़ाई कीजिए। जिसको ये लगता है कि पेपर नहीं होगा तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, और जब पेपर होगा तो उसका क्या परिणाम आएगा ये उसे अपने आप पता लग जाएगा। यानी कि जो समझदार हैं उन्हें लाइट की एक छोटी सी रोशनी ही काफ़ी है। बाकी चाहे रेल की लाइट भी अगर उसके लिए छोड़ दी जाए तो भी वो सवाल ही करता रहेगा। आप समझदार स्टूडेंट बनिए, अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। क्यों आप इधर उधर घूम रहे हो? क्यों आप खुद को धोखा दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात, आप उन घर वालों को धोखा दे रहे हैं जो कि आप पर विश्वास करते हैं। आपको स्टडी के लिए भेजा गया है, आप स्टडी कीजिए। जैसा आज का दिन है वैसा दिन कल का नहीं होगा। हमें लगता है ये समस्या आज है कल सोल्व हो जाएगी, कल का दिन आज से ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको मेहनत के अलावा कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। अभी बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मन नहीं लगता या डिमोरलाइज हो जाते हैं कुछ टाइम स्टडी करने के बाद में। तो एक बार तो मोटिवेशन दी जा सकती है, लेकिन अगर बार बार ही आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आपने अपना लक्ष्य गलत बना रखा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो फिर क्यों कर रहे हो पढ़ाई? आपका लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कि जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट या व्यक्ति, उसे ये सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या वो डिमोरलाइज हो रहा है, या उसे मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो छात्र 7 से 8 घंटे स्टडी के लिए दे रहा है उसके दिमाग में तो ये बात नहीं आएगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई बोरिंग है। परिणाम केवल जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को मिलता है। इधर उधर भटकने से आपको इच्छित परिणाम मिलने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है स्वाध्याय ही सर्वोपरि है। आप अच्छी किताबें लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, आपकी सफलता निश्चित है। केवल कोचिंग संस्थानों में जाने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप 10 कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप सब अध्याय नहीं करेंगे। आप अपने सिलेबस को लीजिए, उसके अनुसार अच्छी किताबें लीजिए और अपने सिलेबस को पूरे करने में जुट जाइए। चाहे वो फिर आपके कॉलेज की स्टडी हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की स्टडी हो, सवा अध्याय ही आपको कामयाबी दिलाएगा। अगर कोचिंग सेंटर कामयाबी दिलाने में सक्षम होते तो ये फिर सभी का सिलेक्शन करवा देते। किताबें भी सभी के लिए सेम होती हैं, कोचिंग भी सभी जाते हैं, तो फिर उनमें से कुछ ही सिलेक्ट क्यों होते हैं? वो इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। मेरा ये कहना है कि आप केवल पढ़ाई का ढोंग मत कीजिए, वास्तव में जो पढ़ाई है उसको कीजिए। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि चाहे कोचिंग सेंटर में हो, चाहे कॉलेज में बच्चे आते हो, चाहे स्कूल में आते हो, पढ़ाई का ढोंग ज़्यादा किया जाता है। उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए जाएंगे, यूट्यूब चैनल देखे जाएंगे। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी के लिए अच्छी हैं, वो आप ज़रूर रेफरेंस के रूप में रखिए। लेकिन ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने से, फेसबुक पेज लाइक करने से, टेलीग्राम ज्वाइन करने से, यूट्यूब ज्वाइन करने से इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये आपका समय ही बर्बाद करते हैं। तो जितना हो सके आप इनसे दूर रहिए। एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो आप स्टडी करते वक्त आधे घंटे फ़ोन को दूर रख के देखिए। आप हर आधे घंटे से पहले फ़ोन को वापस उठा लेते हैं। आप इस फ़ोन के आदी हो चुके हैं, जो कि स्टडी की दृष्टि से कतई सही नहीं है।
मैं पुनः कहना चाहूँगा, मटेरियल सभी के पास सेम होता है, किताबें सभी के लिए एक जैसी होती हैं, केवल फ़र्क तैयारी का रहता है। और ये तैयारी ही सफलता और असफलता को निर्धारित करती है। हम देखते हैं कोई भर्ती निकलती है या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए फार्म आते हैं, तो जैसे भर्ती में 2 लाख फार्म आए, सेलेक्ट हुए 3,000। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारी समय पर पूरी की थी। इन्होंने पढ़ाई का ढोंग नहीं किया था, इन्होंने वास्तव में पढ़ाई की थी। कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं जिन्हें देख के लगता है कि हाँ, ये ज़िंदगी में कुछ बनेंगे। उन्हें किताब के अलावा, सिलेबस के अलावा वो कुछ बातें नहीं करते। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए। तो जब आप स्टडी की लाइन में हैं तो आप स्टडी पे फोकस कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आपको स्टडी नहीं करनी है तो आप अपने दूसरे बोझ से जितना उसका निर्धारण कर लीजिए। केवल मात्र टाइम निकालने से कुछ नहीं होगा। अगले साल कर लेंगे, सेकेंड ईयर में कर लेंगे, फाइनल ईयर में कर लेंगे। एक बात आप गौर करें, हम कंपटीशन के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमने 11वीं 12वीं में या हमारे ग्रेजुएशन के दौरान हमने पढ़ी। तो क्यों ना इनको अभी से ही पढ़ लिया जाए, ताकि हमारा बेस मजबूत हो और जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें हम सफलता अर्जित करें। ये वही चीज़ें हमें पढ़ाते हैं जो हम पीछे पढ़ने के टाइम के दौरान उनको छोड़ के आते हैं। मोबाइल को फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए, ना कि इसको सोशल मीडिया और इन चीज़ों में समय बर्बाद करने के लिए। अधिकतर लोग इस पर क्या करते हैं, अपना समय ही बर्बाद करते हैं। और जब वो रिजल्ट देखते हैं तो उस PDF के अंदर उन्हें अपना रोल नंबर नहीं मिलता है, और तब उन्हें समझ में आता है कि हमने क्या किया है। इसके लिए आप एक ऐसी सिम लीजिए जैसे नेट, जिसमें सिर्फ नेट हो और जिससे सिर्फ केवल आप अध्ययन सामग्री ही देख सकें, उसके अलावा कुछ नहीं। मोबाइल सबसे बड़ा भटकाव का स्रोत है आपकी स्टडी के लिए, और अगर इसको समझदारी से काम लिया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकता है। एक दूसरा मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किताबें इकट्ठी करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दोस्त के पास कोई किताब देखी, उसको ले आते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास नहीं है, इसमें मैटर अच्छा दिया हुआ है। क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है कि दूसरे की थाली के अंदर जो घी है वो ज़्यादा दिखता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी प्रबुद्ध जन हैं, विद्वान हैं, उनसे एक बार पूछिए कौन सी किताबें अच्छी है, केवल वही किताबें लाइए, उन्हीं किताबों की बार बार स्टडी कीजिए। ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि आप एक ही किताब को अगर 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपके सफलता के चांसेस तुलनात्मक रूप से 5 किताबों को एक बार पढ़ने में होते हैं उससे ज़्यादा होंगे। एक सवाल आता है कि तैयारी किसकी करें, कौन से कंपटीशन की तैयारी करें, पटवारी की करें या कॉलेज लेक्चरर की करें? मेरा मानना है कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखिए, उस सिलेबस को देखिए और खुद को उसके साथ जोड़ के खुद से पूछिए कि आपकी योग्यता क्या है, आप इसमें कहाँ तक खुद को सही महसूस करते हैं। फिर आप फाइनल कीजिए कि मेरे को किसकी तैयारी करनी है। अब उसमें सिलेबस को आपको स्टडी करने की हिम्मत आपके अंदर है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपको किसकी तैयारी करनी है। मेरा मानना है आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के आधार पर फाइनल कीजिए आपको किसकी तैयारी करनी है। लक्ष्य आपको फाइनल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने लक्ष्य फाइनल कर लिया तो फिर आप जो अध्ययन सामग्री है उसके बारे में उस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों से राय ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कई करते हैं कि जैसे पहले छोटी कंपटीशन की तैयारी करें, फिर धीरे धीरे बड़े कंपटीशन की तैयारी करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आपको सिलेबस समझ में आ रहा है, उस पोस्ट के लिए जितनी स्टडी की आवश्यकता है वो करने के लिए आप तैयार हैं, तो आप सीधा बड़ा पेपर ही फाइट कीजिए। मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि मैंने पहला कंपटीशन अपना कॉलेज लेक्चरर का ही दिया था। मुझे भी समझाने वाले बहुत थे कि पहले ग्राम सेवक की तैयारी कर लीजिए, पटवारी की कर ले, SI की कर ले, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाना। अगर आप सिलेबस देखते हैं, आपको सिलेबस समझ में आता है, फिर आप अच्छा मैटर लेकर उसकी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और अपना 10-12 घंटे का रूटीन बनाते हैं, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। आपका चयन सेल्फ स्टडी से ही होता है। या फिर ध्यान रखना, कोचिंग सेंटर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते जब तक आप सेल्फ स्टडी सवा अध्याय को महत्व नहीं देंगे। केवल मात्र स्टडी का ढोंग करने से किसी भी फील्ड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपनी स्टडी के लिए ईमानदार होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आप अपने सफलता की उम्मीद मत कीजिए।
हर चीज़ आप यूट्यूब पे मत देखिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है उसके लिए रेफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए गूगल करना या यूट्यूब पे जाना सही नहीं है। हम सर्च कुछ और करने जाते हैं, धीरे धीरे उससे रिलेटेड टॉपिकों पे पहुंच जाते हैं और फिर पता लगता है कि जो टॉपिक हम ढूंढ रहे थे उससे तो इतर टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बार बार सोशल मीडिया या नेट को यूज़ लेना भी सही नहीं है। हाँ, रेफरेंस के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। जिस लेवल की मेहनत आप करते हैं आप वो बन जाते हैं। जैसे कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की स्टडी की तो मैं आज बन चुका हूँ। इससे ऊपर भी बहुत सी नौकरियाँ, इससे ऊपर भी बहुत सफलता है। मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की इसलिए मैं नहीं बन पाया। तो आप जिस लेवल की स्टडी करेंगे आप वो बन जाएंगे। आप वही बनते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बड़े व्यक्ति आप बनते जाएंगे। पढ़ने की इच्छा ना हो तो आप ऐसे चेहरों को याद कीजिए, अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसे चेहरे रखिए जो आपको ये बनता हुआ देखना चाहते हैं, या जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेहरों को भी दिमाग में रखिए जो ये चाहते हैं कि आप ये ना बने, ताकि आपको मोटिवेशन मिले उन चीज़ों से। कुछ ऐसे चेहरों को दिमाग में लाइए जो आपकी तरह ही सफल हुए हैं, आपके फील्ड से ही, आपके ही एरिया से जो निकल कर कामयाब हुए हैं। उन चेहरों को याद कीजिए। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो उन चेहरों को अपने दिमाग में रखिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते जाएंगे। आप ये सोचिए मैं पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप सोचते हैं नहीं यार सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह नेगेटिविटी ले, तो नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव व्यक्ति बनिए, नेगेटिव व्यक्ति मत बनिए। दूसरों को भी पॉजिटिव व्यक्ति ही अच्छे लगते हैं। आप किसी के पास समस्या लेके जाते हैं और वो आपको कहता नहीं यार देख लेंगे, कर देंगे, हो जाएगा, आपको अच्छा लगता है, तो आप भी पॉजिटिव व्यक्ति बनिए। हर चीज़ के लिए नेगेटिविटी मत लाइए। सिलेबस जब हम शुरू में देखते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम बहुत कम बचा है, इतने टाइम में कंपटीशन क्लियर नहीं हो पाएगा। आप शुरुआत करके देखिए, 15 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ मैं कर लूँगा। 1 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, और 2 से 3 महीने बाद तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर है। और फिर आप अपनी रैंक फाइनल करने में लग जाते हैं कि हाँ इतनी रैंक पे तो मैं सिलेक्ट होऊंगा। लेकिन अगर पहले ही दिन आप सिलेबस लेते ही और आप चाहते हो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आपको सेल्फ स्टडी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जिस पोस्ट के लिए जो आवश्यक जितनी स्टडी चाहिए वो करता है, वो कामयाब होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे है उसने उसके सिलेबस को कंप्लीट किया, उसने वो योग्यताएं अर्जित की हैं, वो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप करिए ना, सिर्फ ढोंग मत कीजिए। कोचिंग ज्वाइन कर ली, कॉलेज में आ गए, स्टडी नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों क्यों आ रहे हो? ये शुरुआती 5-6 दिन में कर रहे हो, फिर अपना भी अलग कर लिए, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उस कंपटीशन के लिए या उस कोर्स के लिए आपको जो स्टडी आवश्यक है वो आपको करनी ही पड़ेगी, और वही तरीका है सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। उसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोचिंग सेंटर से या यूट्यूब वीडियो देखने से या कहीं जाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेरा आपका अंतिम रूप से यही निवेदन है कि आप मन लगा के स्टडी कीजिए, अपने खुद के और अपने माता पिता के सपने साकार कीजिए। धन्यवाद।